नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मंगलवार की शाम को जब खास तौर से पंजाब की राजनीति पर हम लोग चर्चा कर रहे थे बाबा रामदास के साथ, लाइव उस समय चर्चा चल रही थी और किसी मित्र ने कमेंट बॉक्स में आकर के एक इमोजी बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की मौज लेने की कोशिश की। और उनका कहना था कि ये जो 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए केवल 1 सीट जीत पाया है। एक ही सीट पर उसे संतोष करना पड़ा। वैसे तो बाबा रामदास ने भी जवाब दिया था, लेकिन मैं थोड़ा-सा डिटेल में कुछ चीज़ें ऐसे अति उत्साही दर्शकों के लिए रखना चाहता हूं सामने, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूं। 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की एक कड़ी सीट जीती है और वहां जीत का अंतर भारतीय जनता पार्टी का है 39,422। ये फिगर जरा दिमाग में रखिएगा। कड़ी सीट भारतीय जनता पार्टी ने 39,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीती है। गुजरात की जिस दूसरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जो आम आदमी पार्टी के इटालिया ने जीती है, उसकी जीत का अंतर है 17,554। लुधियाना में जहां आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा जीते हैं, उनकी जीत का अंतर है 10,637। यानी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है 39,000 से अधिक वोटों के अंतर से। आम आदमी पार्टी गुजरात में जीत रही है 17,500 वोटों के अंतर से और पंजाब आते आते वो जीत का अंतर 10,637 रह जाता है। सर्वाधिक अंतर से अगर कोई जीता है इन 5 विधानसभा उपचुनाव की सीटों को, तो वो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जो कालीगंज की सीट है, वहां से 50,000 वोटों के अंतर से उनकी प्रत्याशी जीती है। और जो केरल में संयुक्त प्रत्याशी होने के बावजूद यूडीएफ का जो कांग्रेस का प्रत्याशी वहां जीता है, वो महज 11,000 वोटों के अंतर से जीता है। और यहां मैं कुछ और आंकड़े ऐसे दर्शकों को देना चाहता हूं। ये जो कड़ी सीट जीती है भारतीय जनता पार्टी ने करीब 39,500 के अंतर से, वहां जो टर्न आउट हुआ था वो 57.9% हुआ था। करीब करीब आप 58% टर्न आउट मान लीजिए। जो विसावदार यानी आम आदमी पार्टी के इटालिया जीते हैं, वहां पर करीब करीब 57% टर्न आउट था। लुधियाना में 51.33% था और कालीगंज जहां 50,000 के अंतर से टीएमसी की प्रत्याशी जीती है, वहां टर्नआउट था 73% से भी अधिक। और जहां कांग्रेस जीती है केवल 11,000 वोटों के अंतर से, वहां टर्नआउट था नीलांबुर में 75.27%। सर्वाधिक केरल में टर्नआउट था। फिर पश्चिम बंगाल में टर्नआउट था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कैंडिडेट 50,000 के अंतर से जीत रहा है। राहुल गांधी का कैंडिडेट संयुक्त प्रत्याशी होने के बावजूद केवल 11,000 वोटों के अंतर से जीत रहा है। और आम आदमी पार्टी की दोनों जगह से जीत 10,637
और 17,559। ये जो गुजरात की कड़ी सीट है, भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। जो विसावदर की सीट है गुजरात की, वो आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया की थी, गोपाल इटालिया जीत गए। और वहां बीजेपी के कीर्ति पटेल ने अच्छी खासी टक्कर उनको दी है। ये जो गुजरात की कड़ी सीट थी, राजेंद्र चावड़ा भारतीय जनता पार्टी के और रमेश चावड़ा कांग्रेस पार्टी के। और आपको ताज्जुब होगा कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को 5,000 कुछ वोट मिले हैं और इसीलिए गोहिल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। आपको ध्यान है लोकसभा में खड़े होकर के राहुल गांधी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने सीना तानते हुए कि लिख लो, इस बार हम आपको गुजरात में भी हराएंगे। और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को कितने वोट वहां मिले हैं, इससे आप जरा अंदाजा लगाओ कि कांग्रेस की हालत गुजरात में एक्चुअल में क्या है और किस वजह से उनके अपने प्रदेश अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ गया। वैसे जो सीट आम आदमी पार्टी ने जीती है विसावदर, ये 2007 में आखिरी कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के जो जीते थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस सीट से कभी नहीं जीती। ये अलग बात है कि 1995 और 1998 में केशुभाई पटेल भी यहां से नुमाइंदगी कर चुके इस सीट से। तो कहने का आशय ये है कि ये जो 5 सीटों का उपचुनाव हुआ है, इसको लेकर के जिस तरह की एक धारणा बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, वो कितनी सही है और कितनी गलत है, इस पर जरा मंथन करने की जरूरत है। नंबर 2, इस तरह की बातें करने वाले लोग भूल जाते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, महाराष्ट्र में, झारखंड में और दिल्ली में। इन 5 राज्यों में से 3 में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन गई और उसके अपने मुख्यमंत्री बन गए। 5 राज्यों में से किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बना, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट सरकार भी नहीं बनी। और जम्मू कश्मीर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के लड़े जरूर थे, पर आखिरी समय जिस तरीके से उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का पद मांगा और कैबिनेट में कुछ हद से ज्यादा बर्थ मांगने की कोशिश की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उखड़ गई और उसने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया और कहा कि हम आपके बिना सरकार चला लेंगे। और सरकार वहां चल रही है कांग्रेस के बिना। हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस हारी, 2014, 2019 और 2024। और लगभग यही हाल उसका महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में तो बुरा हाल हुआ। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक संभवतः 13 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी थी, जबकि 2019 में केवल एक चंद्रपुर वाली सीट महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। लोकसभा चुनाव में अच्छा करने के बावजूद विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित हो गई और अपनी इस करारी पराजय को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं राहुल गांधी। महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग हो गई और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग भी और देवेंद्र फडणवीस भी इनको करारा जवाब दे चुके हैं। अभी एक और ट्वीट किया था, बड़ा अजीबोगरीब ट्वीट था, जिसमें इन्होंने कहा था कि अकेले देवेंद्र फडणवीस की कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां से वो जीते हैं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में 8% मतदाता बढ़े।
तो देवेंद्र फडणवीस ने कम से कम 5-6 सीटें गिना दी कि इनमें से 4-5 सीटें तो आपने जीती हैं और एक शरद पवार की पार्टी के कैंडिडेट ने जीती है, जहां 7 से लेकर के 10% मतदाता लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में बढ़े। तो राहुल गांधी पहले पूरी तैयारी करें, जरा देख लें, अपने जो जीते हुए प्रत्याशी हैं जरा उनसे बात कर लें, यानी अपने मुंह पर हाथ फेरें। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले वस्तु स्थिति देख लें कि किन-किन विधानसभा क्षेत्रों में कितने मतदाता बढ़े हैं। यानी जहां कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं, विधायक बने हैं, वहां भी 7% से लेकर के 10-11% तक मतदाता बढ़े थे। तो ऐसे में केवल देवेंद्र फडणवीस और केवल भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाना कहां तक ठीक है। झारखंड आ जाइए। झारखंड में चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से जीत गई, वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। क्योंकि कांग्रेस भी साथ में चुनाव लड़ रही थी, मिलकर के लड़ रहे थे, तो कांग्रेस भी उनकी सरकार में शामिल हो गई। दिल्ली में 2013, 2015, 2019, 2020, 2000 आपके 24, कुल मिलाकर के और 2025 6 चुनाव हो चुके और 6 चुनाव में ना तो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का कोई खाता खुल रहा है और ना लोकसभा में खुल रहा है। यानी पिछले 6 चुनाव जो 3 विधानसभा के हुए, 3 लोकसभा के हुए, कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें मिली हैं। तो कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस पर लोग सवाल खड़े नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर के उनको चिंता रहती है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में 3 से 77 सीटों पर पहुंची थी और उसका वोट प्रतिशत जो है वो करीब-करीब 38% से ऊपर चला गया था। ये उपचुनाव था। उपचुनाव में आम तौर पर सत्तारूढ़ दल चुनाव जीतता है। हाँ, चूंकि दूसरी बार केरल में विजयन की सरकार है, वामपंथियों की सरकार है, तो ये एंटी इनकम्बेंसी है। और चूंकि यूडीएफ के कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ रहा था, तो भी केवल 11,000 वोटों के अंतर से जीता है और 73% टर्नआउट होने के बावजूद, 73 या 75% टर्नआउट होने के बावजूद। तो ये हालत है और लोग बड़ी आसानी से टिप्पणी करके निकल जाते हैं। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की इस वे में आलोचना करने की कोशिश करते हैं, वे एक्चुअल में जो धरातल पर चल रहा है और देश में चल रहा है, उसको समझ पाने में कई बार गलती करते हैं। वो चूक कर जाते हैं। और अभी आप देखिएगा, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आम चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। इसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे और सिरे से फिर चुनाव शुरू होंगे। केरल है, असम है, फिर तमिलनाडु है। 2027 में तो 6 राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है, गुजरात में भी होगा। उसके बाद फिर हिमाचल आएगा। तो कहने का आशय ये है कि जिस तरह के परफॉर्मेंस क्षेत्रीय दलों के और कांग्रेस के चल रहे हैं, उनमें अभी भी कुल मिलाकर के जो परफॉर्मेंस हम देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इन सबसे 21 दिखाई देती है। लेकिन संकट क्या है? जब भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में चुनाव जीतती है, तो इनको लगता है कि मैच फिक्सिंग हो गया है। और जब ये चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तो ना ईवीएम में कोई खराबी, ना चुनाव आयोग में कोई खराबी, ना भारतीय जनता पार्टी की नीयत में कोई खोट, ना चुनाव आयोग की नीयत में कोई खोट। आपने सुना है क्या, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने की थी, उन्होंने लुधियाना पश्चिम की जीत या
गुजरात के विसावदर में गोपाल इटालिया की जीत पर ये कहा हो कि भाई ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रही थी, चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जीते हैं इसलिए ईवीएम ठीक है। केरल में नीलाम्बूर सीट अगर कांग्रेस पार्टी ने जीती है, तो वहां ईवीएम ठीक काम कर रही। इनकी बहन जी जीती थी वायनाड से, इनकी जगह ईवीएम ठीक काम कर रहा था। ये रायबरेली से जीत गए, ईवीएम ठीक काम कर रहा था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो ईवीएम में भी और चुनाव आयोग के आयुक्तों में भी, मुख्य चुनाव आयुक्त में भी, सब में खोट दिखाई देने लगती है और लोग इन चीजों को एक्चुअल में नोट करते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।